आज के वीडियो में एक जानकार तुलना करेंगे दो लोकप्रिय वीपीएन्स की, आईपी वैनिश और विंडस्क्राइब। तो भले आप अच्छी रफ्तार, जबरदस्त सुरक्षा या खास विशेषताओं का अनुभव ढूंढ रहे हैं जो आपके ऑनलाइन प्राइवेसी की जरूरत पूरी कर सके, हम हर मंच की खास विशेषताएं, कीमत, क्षमताएं और इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे ताकि आप एक जानकार निर्णय ले सके। चलिए तुरंत शुरू करते हैं। दोनों मंचों को देखते हैं कि वो क्या आपको दे रहे हैं। आईपी वैनिश से शुरू करेंगे। आईपी वैनिश ऐसे बनाया गया है कि वो आपको अच्छी रफ्तार और भरोसेमंद कनेक्शन दे सके ताकि आप डेटा इंटेंसिव काम को आसानी से कर सके, जैसे स्ट्रीमिंग, गेमिंग या फाइल शेयरिंग। आईपी वैनिश AES 256 एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करता है जो इस क्षेत्र का मानक है। ये मिलिट्री ग्रेड का सुरक्षा है और कई सारे वीपीएन के प्रोटोकॉल को सहारा देता है, जैसे ओपन वीपीएन, IKEv2 और एकदम मॉडर्न वायरगार्ड प्रोटोकॉल भी। ये प्रोटोकॉल्स निश्चित करते हैं कि भले ही आपका कैसा भी कनेक्शन क्यों ना हो, आपको सबसे अच्छा बैलेंस मिलेगा सुरक्षा और रफ्तार के बीच में। आईपी वैनिश की एक खास विशेषता ये है कि उसका असीमित कनेक्शन। इसका मतलब कि आप अपने घर के किसी भी डिवाइस को इसके साथ सुरक्षित कर सकते हैं। लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट टीवी, सब एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो ये परिवार के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प बन जाता है। इसका स्ट्रीमलाइन इंटरफेस भी बहुत ही अच्छा है ताकि आप आराम से सही सर्वर का चुनाव कर सके। इससे आप तुरंत ऑनलाइन हो सकते हैं और आपको काफी कुछ सीखने की आवश्यकता भी नहीं है। जब नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आईपी वैनिश को रफ्तार के हिसाब से बनाया गया है। इस मंच के पास दुनिया भर में कई सारे सर्वर के नेटवर्क हैं जिनकी बदौलत आपका लेटेंसी कम होगा और थ्रूपुट बढ़ेगा। ये सर्वर का डेंसिटी उनके लिए बहुत अहम है जिनको रियल टाइम एप्लीकेशन की आवश्यकता है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग, हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह। हर सर्वर को ऐसे ऑप्टिमाइज किया गया है कि वो पूरे ट्रैफिक के वजन को आसानी से ले सके और उसका कम लेटेंसी वाला कनेक्शन भी आपका अनुभव अच्छा बनाता है। इसके अलावा आईपी वैनिश में एडवांस कैशिंग और लोड बैलेंसिंग के तरीके हैं जिनकी बदौलत पीक ट्रैफिक के समय भी आपको कम डिले और जबरदस्त प्रदर्शन मिलता रहेगा। जिन श्रोताओं को एकदम जबरदस्त हाई बैंडविड्थ कनेक्शन चाहिए, आईपी वैनिश का परफॉर्मेंस मेट्रिक उसके क्षेत्र में मानक है। जब हम इसकी तुलना विंडस्क्राइब के साथ करते हैं जिसका बिल्ट इन कॉम्प्रिहेंसिव स्वीट है प्राइवेसी और कस्टमाइजेशन का, तो हमें ये दिखता है कि वो टेक्निकल श्रोताओं के लिए बनाया गया है। विंडस्क्राइब का नेटवर्क 69 देशों और 134 शहरों में फैला हुआ है, तो जिसके बल पर आप आसानी से कोई भी नोड चुनकर जियो रेस्ट्रिक्शन बाईपास कर सकते हैं किसी भी देश के कंटेंट को देखने के लिए। इनकी एक बहुत ही अच्छी विशेषता है रॉबर्ट। ये एक एड ट्रैकर और ब्लॉकर है जिनके बल पर श्रोता कस्टम ब्लॉक लिस्ट बना सकते हैं आईपी और डोमेन एड्रेसेस का। इसके बल पर आप अनचाहे एड्स और ट्रैकर्स तो निकाल ही सकते हैं, मगर इसके अलावा अपनी प्राइवेसी को जबरदस्त बना सकते हैं अपने डिजिटल फुटप्रिंट को कम करके। विंडस्क्राइब इसके अलावा एडवांस सेटिंग में आपको स्टैटिक आईपी असाइनमेंट देता है ताकि आप हर बार कनेक्ट करते समय एक ही आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कर सके, और पोर्ट फॉरवर्डिंग की क्षमता भी ताकि इंटरनल रिसोर्सेज रिमोट रह सके। ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है जिनको अपने ऑनलाइन वातावरण पर पूरा नियंत्रण चाहिए, जैसे रिमोट वर्कर या वो जो सर्वर या फायरवॉल के पीछे काम कर रहे हैं। जब दोनों के नेटवर्क के प्रदर्शन की बात करते हैं तो दोनों वीपीएन्स अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। आईपी वैनिश रफ्तार और लो लेटेंसी पर ध्यान देता है। ये उसके हाई परफॉर्मेंस सर्वर क्लस्टर्स की बदौलत हो सकता है जो स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए ही बनाए गए हैं। ये उनके लिए अच्छा है जिन्हें तुरंत रिस्पॉन्सिवनेस और हाई थ्रूपुट की आवश्यकता है। दूसरी तरफ विंडस्क्राइब लचीलापन और कस्टमाइजेशन पर ध्यान देता है। इसका विशाल सर्वर नेटवर्क ऐसे बनाया गया है कि आपको अलग जियोग्राफिक लोकेशन के अलावा लोड बैलेंसिंग और नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन का विकल्प भी देता है। विंडस्क्राइब में आप मैन्युअली सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे पैकेट साइज या लैंड ट्रैफिक। ये बहुत ही अहम है अगर आप बैंडविड्थ थ्रॉटलिंग को बाईपास करके अपने कनेक्शन को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। इस तरह का नियंत्रण विंडस्क्राइब को बहुत ही अच्छा विकल्प बनाता है, खासकर उन जगह में जहां इंटरनेट के ट्रैफिक पर सेंसरशिप लगा हुआ है। सुरक्षा और एन्क्रिप्शन में ये दोनों मंच बहुत ही अच्छा काम करते हैं। हाँ, मगर दोनों का फोकस थोड़ा अलग है। आईपी वैनिश का एकदम सीधा, सरल, नो नॉनसेंस अप्रोच है। जबरदस्त एन्क्रिप्शन, नो लॉक पॉलिसी और एकदम जबरदस्त प्रोटोकॉल ताकि आपका डेटा एकदम सुरक्षित रहे हमेशा। इसका AES 256 एन्क्रिप्शन और वायर गार्ड का प्रोटोकॉल ये ध्यान देता है कि आपका कनेक्शन एकदम जबरदस्त रहेगा और आपका डेटा कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। विंडस्क्राइब ये सब तो देता ही है, मगर इसके अलावा कस्टमाइजेबल सुरक्षा की विशेषताएं भी
देता है। इसके कॉन्फ़िगरेशन जनरेटर्स के बल पर आप अपने खुद के टेलर्ड ओपन वीपीएन या IKE-v2 या वायरगार्ड कॉन्फ़िगरेटर बना सकते हैं, जिसके बल पर आप एकदम पर्सनलाइज्ड सिक्योरिटी सेटअप बना सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। इसके अलावा मैक स्पूफिंग भी है, जिसके बल पर आप अपने डिवाइस का फिजिकल एड्रेस बदल सकते हैं पब्लिक नेटवर्क्स पर। इससे सुरक्षा जबरदस्त हो जाती है। विंडस्क्राइब का लचीलापन भी है DNS सेटिंग्स और स्प्लिट टनलिंग में, जहां आप चुन सकते हैं कि कौन से ऐप्स VPN के टनल का इस्तेमाल करेंगे। इससे आपका एक सुरक्षा का कवच बढ़ जाता है खास वातावरण के लिए। कोर एन्क्रिप्शन के अलावा एडवांस कस्टमाइजेशन विंडस्क्राइब की एक ताकत है। तो जिन श्रोताओं को पूरा नियंत्रण चाहिए अपने कनेक्शन पर, विंडस्क्राइब उनको TCP सॉकेट टर्मिनेशन भी देता है, जिसके बल पर सारे TCP कनेक्शंस तुरंत बंद हो जाते हैं जैसे ही आप VPN शुरू करते हैं, ताकि डेटा का लीकेज बिल्कुल ना हो। इनका डबल हॉप राउटिंग सिस्टम भी बहुत ही अच्छी विशेषता है, जिसके बल पर आपका कनेक्शन 2 सर्वर से एक के बाद एक कनेक्ट होता है ताकि कंफ्यूजन हो जाए। ये एडवांस राउटिंग की तकनीक उन श्रोताओं के लिए बहुत अच्छा है जो रेस्ट्रिक्टेड वातावरण में काम करते हैं या जिन्हें पूरा गुमशुदा रहना है। इसके अलावा विंडस्क्राइब का लचीला कनेक्टिविटी विकल्प आपको कई सारे प्रोटोकॉल्स और पोर्ट्स को सपोर्ट करने देता है, ताकि आसानी से आप किसी भी सेंसरशिप को बाईपास कर सके। इसकी क्षमता जिसके बल पर आप कस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बना सके किसी भी प्रोटोकॉल के लिए, इसके बल पर कोई भी श्रोता आसानी से अपने सेटिंग्स को बदल सकता है ताकि उनको सबसे अच्छा प्रदर्शन मिले सुरक्षा के साथ। क्लाइंट एप्लीकेशन जो IPVanish और विंडस्क्राइब में मिलते हैं वो बहुत अच्छे हैं, मगर दोनों का इस्तेमाल अलग है। IPVanish का क्लाइंट सॉफ्टवेयर एकदम सिंपल और इस्तेमाल में आसान है। भले आप डेस्कटॉप, मोबाइल डिवाइस या राउटर पर हैं, उसका इंटरफेस एकदम सीधा है, जिसके बल पर आप आसानी से चुनाव कर सकते हैं और समझ सकते हैं दिमाग पर ज्यादा दबाव डाले बगैर। तो IPVanish उनके लिए अच्छा है जिनका फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट वाला सिस्टम है। IPN के इस्तेमाल के बारे में विंडस्क्राइब दूसरी तरफ बहुत ही डिटेल्ड इंटरफेस देता है, जो आपको कस्टमाइजेशन के बहुत विकल्प देता है। इसका डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप आपको बहुत ज्यादा सेटिंग्स के विकल्प देते हैं, एडजस्टिंग, सिक्योरिंग प्रोटोकॉल्स, स्प्लिट टनलिंग सब मैनेज करने के लिए। हाँ, इसे सीखने में थोड़ा समय लगेगा, मगर इससे आपके हाथ में बहुत ताकत आ जाएगी। इसके अलावा विंडस्क्राइब का ब्राउजर एक्सटेंशन या टीवी ऐप ये ध्यान देता है कि आप अपनी प्राइवेसी को सारे डिवाइसेस पर मेंटेन कर सके। इससे ये ऐसा औजार बन जाता है जो आप हर मंच पे इस्तेमाल कर पाए। अब जो हमने इनकी विशेषताओं की बात की है, चलिए कीमत देखते हैं। सबसे पहले कि आपको IPVanish के साथ एक बहुत अच्छा डील मिलेगा अगर आप नीचे जानकारी का लिंक इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ आप हमारे चैनल को सहारा भी दे पाएंगे। लिंक क्लिक करने पर आपको 83% की छूट मिलती है सभी प्लान पे। बस आपको ये संतरा वाला सब्सक्राइब बटन दबाना है, तो हम किसी भी प्लान को चुन सकते हैं, मासिक, 24 महीने का या 12 महीने का विकल्प। तो इनको जब देखें तो मेरी राय में 24 महीने का विकल्प सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इसमें 30 दिनों का पैसा वापस पॉलिसी भी है। तो अगर आपको कोई भी तकलीफ या कोई भी इशू होगा, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो आपको पूरा पैसा वापस दे देंगे। और अगर आप विंडस्क्राइब के साथ शुरू करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको जानकारी में मिल जाएगा। वो लिंक आपको इस पेज पर लाएगा, फिर आप स्प्रेड बटन या डाउनलोड बटन को दबा सकते हैं शुरू करने के लिए। उनकी कीमत देखें तो उनके भी काफी विकल्प हैं, मासिक प्लान, सालाना प्लान, या अपने हिसाब से आप बना सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। उनका मासिक प्लान $9 का है और सालाना प्लान $5 महीने में पड़ता है जब आप सालाना पैसा देंगे तो। हर प्लान के पक्ष विपक्ष तो है ही, मगर मेरी राय में मासिक प्लान अच्छा डील बनता है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कौन सा ट्राई किया और आपको कौन सा पसंद आया। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो मददगार थी, किसी भी मंच के साथ शुरू करने के लिए नीचे का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आशा है वीडियो मददगार थी। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।